हेलो दोस्तों, 15 दिसंबर से नेपट्यून लॉजिटेक का आईपीओ ओपन हो गया है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हो गया है 15 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 17 दिसंबर 2025 को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में अलॉट हो जाएंगे 18 दिसंबर को, और ये कंपनी लिस्ट करेगी 22 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 15 दिसंबर 2025 को 3.17% का है, जो कि रुपीस टर्म में 4 रुपये का है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की हिस्ट्री देखें तो कल यानी 14 दिसंबर को 27.78% था, जो कि आज घट के 3.17% हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी चेंजेस आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। नेपट्यून लॉजिटेक ये कंपनी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी डिफरेंट प्रकार के सर्विसेज ऑफर करती है, उनमें फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम क्लियरेंस है। मतलब कि ये कंपनी गुड्स को फॉरवर्ड कराती है और कस्टम क्लियरेंस कराने में मदद करती है। एयर फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयर से भी अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराती है। डोर टू डोर मल्टी मोडल कोस्टल फॉरवर्डिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन। ये कंपनी गुड्स को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि जीपीएस इनेबल फ्लीट मैनेजमेंट। मतलब कि ये फ्लीट को जीपीएस की मदद से देख सकती है कि कहाँ तक पहुँचा है। रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, मतलब कि जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें व्हीकल ये कहाँ तक पहुँची है, ये व्हीकल को भी मॉनिटर कर सकती है कि कहाँ तक मेरा व्हीकल पहुँचा है। ऑटो ऑन ऑफ इंजन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फीचर्स, मतलब कि कब इंजन ऑफ हुआ कब ऑन हुआ ये भी मॉनिटर कर सकती है ये कंपनी, ताकि गुड्स को टाइमली पहुंचाया जा सके। 31 मार्च 2025 के अनुसार इस कंपनी के पास 199 फ्लीट्स एंड फ्लीट ऑपरेटर्स हैं। इस कंपनी ने सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए 9 ब्रांच ऑफिसेज खोल रखा है। इस कंपनी के पास प्राइवेट पेट्रोल पंप है जिसकी कैपेसिटी 60 किलो लीटर्स है, ताकि फ्लीट्स में डीजल पेट्रोल की कमी ना हो पाए और ऑपरेशन में कोई भी डिले ना हो। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में टॉप 5 कस्टमर से 5.5% रेवेन्यू जनरेट हुआ है और टॉप 10 कस्टमर से 7.6% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक्सपोर्ट इनकम से 16.5% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फॉरवर्डिंग इनकम से 82.7% और ग्राउंड रेंट चार्जेस से 0.18% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से हम कंपेयर करके देखें तो एक्सपोर्ट इनकम 19% था और फॉरवर्डिंग इनकम 79% था। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023, 24 और 25 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 31 अगस्त 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 74 करोड़ से बढ़ के करंट फाइनेंशियल ईयर तक 122.94 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 187.7 2023 के फाइनेंशियल ईयर में था। फाइनेंशियल 2025 में 260.74 करोड़ हो गया और करंट फाइनेंशियल ईयर के 5 महीने में 105.5 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो -18 लाख से पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 9.6 करोड़ हो गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर के 5 महीने में 4 करोड़ हो गया है। EBITDA इस कंपनी का 5.55 से बढ़ के 21.3 हो गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 9.2 हो गया है। नेटवर्थ की बात करें तो 10 करोड़ से बढ़ के 23.97 करोड़ हो गया है। इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 9.79 करोड़ से बढ़ के 13.97 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात कर ले इस कंपनी का तो 38.2 करोड़ से बढ़ के 56.4 करोड़ हो गया है। 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो रेवेन्यू में 48% का जंप हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ह्यूज जंप 2 लाख % का हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्री आईपीओ 172.6 करोड़ का है। आरओई की बात करें तो इस कंपनी का 14.8 का है। आरओसी 21.25 का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा 2.9 का है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 45% का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 3.5% का है। EBITDA मार्जिन 8.3 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 6.3 का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 7 रुपये का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 17.9 का हो जाएगा और प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 72.99% हो जाएगा। अब इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रही है। इस कंपनी ने अपने पीयर्स एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड, तेजस कार्गो इंडिया, टाइगर लॉजिस्टिक लिमिटेड को डिक्लेयर किया है। अर्निंग पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में ठीक ठाक नजर आ रही है। नए पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग वाइज देखें तो इस कंपनी का 17 का है, बाकी इसके पीयर्स में 15 से लेके 27 तक का है, मतलब एवरेज प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज देखें तो ये कंपनी अपने सेक्टर में बढ़िया नजर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज ये कंपनी महंगी नजर आ रही है अपने पीयर्स में। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है।
इशू प्राइस बैंड 126 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 1000 शेयर का है। सेल टाइप सारे के सारे फ्रेश इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। टोटल इशू साइज की बात करें तो 46.6 करोड़ का है। मार्केट मेकर के लिए ये कंपनी 2.33 करोड़ रुपए रिजर्व रखा है। पब्लिक के लिए 44.29 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 5% शेयर रिजर्व रखा है। एनआईआई को ये 47.5% शेयर ऑफर कर रहे हैं। रिटेलर को ये 47.5% शेयर ऑफर कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व नहीं रखा है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है। अब हम लॉट साइज देख लेते हैं इस कंपनी का। इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लॉट यानी 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 2.5 लाख के करीब होगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट यानी कि 3000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 3,78,000 रुपये होगा। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो मार्केट से 46.6 करोड़ रुपए उठा रही है, उस पैसे का क्या करेगी। 33.9 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेगी, जो कि परचेज ऑफ ट्रक एंड एसिलरी इक्विपमेंट्स में करेंगे। 2 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी लोन को पेमेंट में करेंगे। 6 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट जीरो दया ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस कंपनी का 3% का चल रहा है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है लिस्टिंग गेन के लिए। एसेट्स हमने देखा इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी का रिजर्व जिगजैग रहा है। डेब्ट टू इक्विटी हमने देखा इस कंपनी का 2.9 का था, जो कि एक निगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है उससे लोन रिपेमेंट नहीं कर रही है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी को लोन रिपेमेंट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। इस कंपनी को हमने पीयर्स से कंपेयर करके देखा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आई अपने पीयर्स के कंपेरिजन में। फ्यूचर की बात करें तो इस सेक्टर का फ्यूचर तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली ज़्यादा मजबूत हमें नज़र नहीं आई। लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।